नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आपका जो मेट्रोन फीमेल वाला जो एग्ज़ाम था उसमें एक ही पेपर होता है और जो 5 सेक्शन आते हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, उसके 40-40 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज के और कल के क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है 11 दोस्त हैं। 11 दोस्त अक्षीकरण, प्रतिमा, सुभाष, चेतन, ईशानी, ऋचा, मनु, ललित, विपुल और हिमानी स्टेडियम की पहली पंक्ति में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। और बाद में एक कंडीशन दी गई है कि विपुल अक्षी और करण का निकटतम पड़ोसी है। और यहाँ तक हमसे बाद में पूछा है पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है, कि पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा होगा। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें अरेंज करना होगा। क्वेश्चन के जो कंडीशन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना होगा, उन्हें बिठाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है अभी, विपुल, अक्षी और करण का, सॉरी यहाँ से नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। यहाँ से मनु जो है सुभाष के तुरंत बाएं और ललित के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मनु जो है सुभाष के तुरंत बाएं, तो ये हो गया आपके पास मनु। ये सुभाष के तुरंत बाएं, तो सुभाष यहाँ पर होगा तुरंत बाएं। और ललित के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। और ललित के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और यहाँ पर होगा ललित। तो ललित के दाएं तीसरे 1 2 3 यहाँ पर हो गया है ना। ललित के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद विपुल जो है अक्षी और करण का निकटतम पड़ोसी है। तो ये है विपुल। तो ये अक्षी या करण का निकटतम पड़ोसी है, अक्षी या करण। अब हमने इसे ऐसे क्यों लिखा भाई, अक्षी इधर भी हो सकती है और इधर भी, ऐसे करण इधर भी हो सकता है और इधर भी, कहीं भी हो सकता है। पोजीशन तो अभी फिक्स है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो विपुल जो है अक्षी और करण का निकटतम पड़ोसी है और ऋचा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ऋचा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ऋचा होगी यहाँ पर, एक पर्सन यहाँ पर बैठा होगा और उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है विपुल। ऋचा के बाएं 1 2 अक्षी या करण में से कोई और होगा, कोई ना कोई एक बंदा यहाँ पर होगा और उसके बाद विपुल। तो ये यहाँ पर होगा विपुल। उसके बाद अक्षी चेतन के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एक छोर पर है। तो अक्षी जो है चेतन के दाएं दूसरे स्थान पर है। अक्षी चेतन के दाएं दूसरे स्थान पर है। और जो किसके लिए आया है, अक्षी के लिए। जो अक्षी मतलब अक्षी जो है एक छोर पर है, अक्षी एक छोर पर है। तो अब आप इसे और इसे अगर आप कंबाइन करोगे, आपको एक साथ इन्हें मिक्स करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर हमने अक्षी यहाँ पर ले लिया है ना, तो यहाँ पर आ गया विपुल। तो अक्षी अगर हमने यहाँ लिया तो यहाँ पर विपुल आ गया। यहाँ पर आना चाहिए क्या, सी क्या था हमारे पास भाई, ये चेतन है ना। लेकिन यहाँ पर तो अगर हमने अक्षी ले लिया तो यहाँ पर विपुल आएगा, यहाँ पर करण आएगा, क्योंकि ये आपस में एक साथ बैठे हैं, विपुल के आसपास बैठे हैं अक्षी और करण। तो अक्षी को हम यहाँ तो ले नहीं सकते। अक्षी की पोजीशन कहाँ पर होगी, यहाँ पर फिक्स होगी। तो अक्षी की पोजीशन यहाँ पर होगी। उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पर होगा चेतन, है ना। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। चेतन, एक छोड़ के अक्षी, फिर विपुल, फिर करण, फिर एक छोड़ के आपके पास ऋचा। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ललित करण के ठीक दाएं हैं। ललित जो है करण के, ये है करण और यह है ललित, ठीक दाएं हैं। ललित करण के ठीक दाएं हैं। ईशानी सुभाष के दाएं बगल में बैठी है। और ईशानी जो है सुभाष के दाएं बगल में बैठी है। ईशानी सुभाष के दाएं, ईशानी सुभाष के दाएं बगल में बैठी है। और सुभाष प्रतिमा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। और जो सुभाष है वो प्रतिमा के दाएं, तो प्रतिमा कहाँ पर होगी, यहाँ पर। प्रतिमा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है, तो एक तो ये हमने ये बना ली कंडीशन और एक ये। अब इसे आपस में कर दो कंबाइन। कैसे, एक कोई पकड़ लो, जैसे कि क्या हम के को लेते हैं, है ना। तो के को एक छोड़ के दाएं कौन है, आर है। तो के को एक छोड़ के दाएं क्या हो गया, आर। तो आर यहाँ पर आ गया। अब के बाएं कौन है, यहाँ पर है वी। उसके बाद है आएगा ए, फिर एक छोड़ के आ जाएगा हमारे पास सी, चेतन, है ना। तो हमारे जो है 10 लोग बैठ गए, एक लोग बचा। एक कौन बचा हमारे पास, एक बचा है हमारा हिमानी। तो यहाँ पर आ जाएगी हिमानी। तो ये देखिए 11 के 11 लोग हमने बिठा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 के 11 बैठ गए। अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन में, हमें बताना है कि पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक, और ऐसे ही यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गए राइट से और 5 लेफ्ट से, तो बीच में क्या बचा एल। तो पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा होगा, एल। एल कौन है, ललित। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी। इस प्रकार के जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, इन्हें टैकल करने का जो सबसे सही तरीका ये होता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बिठाते चले जाओ। जो आपको जो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है, डाउटफुल है, उसे छोड़ दो, लिख के छोड़ दो। आगे कहीं ना कहीं उसका हिंट दिया होगा और बाद में जब आपको हिंट मिले उसे आपस में कंबाइन कर दो, तो आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है बड़ी आसानी से और बिल्कुल सही जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखो, यह अगर आप नंबरों को पकड़ो तो 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 4 आना चाहिए, तो 21 प्लस 4 आएगा 25, तो 25 आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने नंबर को सोल्व किया और उसी से हमारा आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला जिसमें नंबर 25 है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो दूसरी फिगर से अलग है। मतलब 3 एक जैसी फिगर होंगी, एक अलग है, जो अलग है वही हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर है ये, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसकी देखिए, इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। ऐसे इसमें भी 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भुजाएं कितनी है, 6। ये षष्ठभुज है, बाकी के सारे क्या है, चतुर्भुज है। तो ये जो ऑप्शन है डी वाला, यही हो जाएगा आपका, इन सबसे अलग यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अतुल का परिचय देते हुए अनुष्का ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। अतुल का अनुष्का से क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो आप इसे ना अपनी फैमिली पे जो है माइंड में अपने सोचो कि अपनी फैमिली में क्या रिलेशन है, उस क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे बोला गया है कि अतुल का परिचय देते हुए अनुष्का ने कहा, तो ये है आपके पास अनुष्का और ये है अतुल। तो अतुल का परिचय देते हुए अनुष्का ने क्या बोला भाई, वह कौन, अतुल मेरे पिता, तो अनुष्का के ये हो गए पिता, की इकलौती बेटी, तो अनुष्का के ये है पिता, पिता की इकलौती बेटी कौन हुई, स्वयं अनुष्का। पिता की इकलौती बेटी जो है कौन हुई, अनुष्का खुद हो गई, है ना। का बेटा है, अनुष्का का बेटा, ये है बेटा, और ये कौन है, ये है अतुल। समझ गए ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, अतुल का परिचय देते हुए अनुष्का ने कहा, यह है अनुष्का, यह है अतुल। तो अतुल का परिचय देते हुए अनुष्का क्या बोल रही है भाई, यह है अनुष्का, वह मेरे पिता, वह कौन, अतुल, अतुल जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी कौन हुई, खुद अनुष्का हो गई, का बेटा है, का बेटा है, तो अतुल कौन हो गया, अनुष्का का बेटा। हमें क्या बताना था, अतुल का अनुष्का से क्या संबंध है। तो अतुल जो है अनुष्का का क्या है, बेटा है, या फिर कहें सन है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 पेयर्स ऑफ बर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच द बर्ड्स इन 3 पेयर्स हैव अ सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप, चूज द ऑड पेयर ऑफ बर्ड्स। 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, जो चौथा अलग है वही हमें बताना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर है बटरफ्लाई या फिर तितली, और ये है हाइट, ऊंचाई, है ना। टर्टल कछुआ, और ये है स्लो मूवमेंट मतलब धीरे चलना। ये है चीता, चीता, और ये है स्पीड, स्पीड, है ना। और ये है नाइट एंगल, और ये है आपका सिंगिंग, है ना। ये है बुलबुल और ये है गाना। तो जैसे बुलबुल गाने से संबंधित है, चीता रेस से संबंधित है, स्पीड से, है ना। उसी प्रकार जो आपका कछुआ है वो धीरे चलने से संबंधित है, और जो आपकी ये है आपके पास बटरफ्लाई, ये है आपकी हाइट से, ऊंचाई से संबंधित है। तो देखिए यही फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा
इन तीनों से अलग। ये तीनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? टर्टल आपको पता है कछुआ धीरे ही चलता है ना, तो ये जो है उसकी चाल से रिलेट कर दिया इन्होंने। यहाँ पर चीते की चाल बहुत तेज होती है ना, स्पीड, तो चीते को स्पीड से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही ये है बुलबुल, तो बुलबुल गाती है ना, तो उसे सिंगिंग से कनेक्ट कर दिया। और ये जो है बटरफ्लाई, जो तितली है, इसे हाइट से बोला गया है। लेकिन अगर यहाँ उड़ना होता, बटरफ्लाई और यहाँ पर होता फ्लाई, कि जो तितली है उड़ने से संबंधित है, तब तो ये हो जाता इन जैसा। लेकिन ये बटरफ्लाई को हाइट से कर दिया, तो इसलिए ये इनसे हो गया अलग। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द गिवन इंटरचेंज इन साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब साइन, जो आपके साइन दे रखे हैं, इनमें कौन कौन से दो साइन को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए। तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है एक, और ये चार ऑप्शन में आपको अलग अलग साइन इंटरचेंज करने, जैसे माइनस और यहाँ पर डिवाइड, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई और ये माइनस। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, दो साइन कौन से होंगे जिन्हें आपस में इंटरचेंज करने पर ये इक्वेशन जो है सही हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करके देखते हैं। माइनस और जो आपका डिवाइड है इन्हें आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब डिवाइड की जगह हो जाएगा आपके पास माइनस और माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई? 3 + 48 गुणा 8 माइनस के 2 भाग 6 बराबर 9। तो आप देखोगे जब 2 को 6 से भाग करोगे, जब 2/6, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में चली जाएगी कैलकुलेशन, और फ्रैक्शन में ये 3 किसी से कटेगा भी नहीं, है ना। तो इसलिए ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करना है। तो मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई? 3 + 48 भाग 8 गुणा 2 माइनस के 6 बराबर 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये हो जाएगा 3 + 48 को 8 से भाग करोगे, 8 × 48 और गुणा 2 माइनस के 6 बराबर 9। अब ये हो जाएगा 3 + 6 की 2 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12 माइनस के 6 बराबर 9। तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6, तो ये हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9। तो 9 बराबर हो जाएगा आपके पास 9। तो भाग और गुणा को आपस में इंटरचेंज करने पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर सेकंड ऑप्शन पर भी हमें आंसर नहीं मिलता, तब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते। अगर थर्ड पे भी नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक फोर्थ ऑप्शन तो आपका सही होना ही था, है ना। समझ गए ना कैसे करना है? कि तो इसमें और कोई रास्ता नहीं होता, आपको जो ऑप्शन है उन्हें ही एलिमिनेट करना होगा, उन्हें रख के चेक करना होगा, तब अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, फर्स्ट में ही आंसर मिल जाएगा, या सेकंड करोगे, सेकंड में। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट में भी आंसर नहीं मिलेगा, सेकंड में भी नहीं मिलेगा, फिर आपको थर्ड ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्लोक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं अभी, क्या? ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, सम रॉक्स आर माउंटेन्स, ऑल माउंटेन्स आर पीक्स, और उसके बाद कंक्लूजन दे रखे हैं 4। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट से चलते हैं। ऑल स्टोन्स आर रॉक्स, तो ये है स्टोन्स, ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी हैं रॉक्स, है ना। उसके बाद सम रॉक्स आर माउंटेन्स, कुछ जो रॉक्स हैं ये क्या है भाई? ये है माउंटेन्स। उसके बाद ऑल माउंटेन्स आर पीक्स, तो ये सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे जो माउंटेन है, ये सभी के सभी क्या हैं? पीक, है ना। तो ये हमारा डायग्राम बन के हो गया कंप्लीट। अब अपने कंक्लूजन को देखते हैं, कंक्लूजन क्या क्या दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है आपके सामने भाई, सम पीक्स आर रॉक्स, कुछ जो पीक हैं वे रॉक्स हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सारी की सारी क्या है? पीक्स हैं, और ये सारी की सारी हैं रॉक्स। तो ये सम पीक्स क्या हो गई भाई? ये वाली पीक्स क्या हो गई? रॉक्स हो गई। तो फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन हो गया सही। अब सेकंड कंक्लूजन पर चलते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम पीक्स आर स्टोन्स, कुछ पीक ये वाली हैं, और ये बोला गया है कि कुछ पीक जो है स्टोन है। तो देखिए स्टोन ये है और पीक यहाँ पर है, तो पीक का स्टोन से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो हमें दिख नहीं रहा, है ना। और डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा आपका गलत।
अब थर्ड कंक्लूजन पर चलते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या है? सम माउंटेन्स आर स्टोन्स। कुछ जो माउंटेन है, माउंटेन ये वाले हैं, वो क्या है? स्टोन्स हैं। तो देखिए माउंटेन और स्टोन्स का भी आपस में कोई डायरेक्ट जो है कनेक्शन है नहीं। स्टोन्स यहाँ पर है और माउंटेन्स हैं यहाँ पर, तो ये भी कंक्लूजन हो जाएगा आपका गलत। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कंक्लूजन पर, सम रॉक्स आर पीक्स। कुछ जो रॉक्स हैं वो क्या है? पीक्स हैं। बिल्कुल सही बात है, ये पीक्स हैं और ये रॉक्स हैं, तो सम रॉक्स पीक्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये वाली रॉक्स क्या है? पीक्स हैं। तो ये फोर्थ कंक्लूजन हो जाएगा आपका सही। तो कौन कौन से कंक्लूजन सही हुए? फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ऑप्शन पर चलते हैं। नाइदर कंक्लूजन वर नोर सेकंड, तो ये नहीं होगा। सेकंड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज, तो यही हो जाएगा सेकंड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 96 लड़कों की एक कक्षा में अमन जो है ऊपर से 34वें स्थान पर और सागर नीचे से 36वें स्थान पर है। अमन और सागर के बीच कितने लड़के हैं? तो टोटल लड़के हैं कितने भाई? 96। और ये है आपके पास, ये है अमन, ये ऊपर से कौन से स्थान पर है? 34वें। और ये है सागर, ये नीचे से कौन से स्थान पर है? सागर, ये है नीचे से 36वें स्थान पर। हमें बताना है अमन और सागर के बीच में कितने लड़के हैं, यहाँ पर कितने लड़के और हैं, है ना। तो टोटल लड़के थे हमारे पास 96, 96, 34 यहाँ तक हो गए और 36 यहाँ तक हो गए। तो 36 + 34 कितना हो गया भाई? 36 + 34 करोगे तो ये हो जाएगा 70। तो यहाँ तक 34, यहाँ तक 36, कितने? 70 लड़के तो ये हो गए। तो बाकी इनके बीच में कितने लड़के होंगे? तो 70 जो है 96 में से माइनस कर दोगे, टोटल लड़कों में से ये 70 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने लड़के होंगे। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 6, 26। तो इनके बीच में कितने लड़के होंगे? 26। कौन सा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूज ए नंबर फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस विच इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। नंबर्स आर नॉट ऑर्डर्ड बट अलाइक इन सम वे। मतलब कि जो ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन जैसा नंबर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो आप नंबरों को ध्यान से पढ़िए। ये है 572, ये है 743, ये 284। तो हमें देखना है कि ये कैसे एक टाइप के हैं, मतलब क्या लॉजिक है, क्या तरीका है जिससे हम पता करें कि भाई ये जो है एक जैसे नंबर हैं। ऐसी क्या इनमें विशेषता है तीनों नंबर में, है ना। तो ये 572, ये है 743। अब अगर आप इनके डिजिट को ऐड कर दो, 7 ये हो गया 5, 7, 2, तो 7, 5, 12 और 2, 14। तो डिजिट ऐड करने पर 14। उसके बाद 7, 4, 13, 7, 4, 11 और 3, 14, तो ये भी 14 हो जाएगा। उसके बाद 8, 2, 10 और 4, 14। तो भाई अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड कर दें तो हमें क्या सम मिल रहा है? 14, 14। 5, 7, 12 + 2, 14, 7, 4, 11 + 3, 14, 2 + 8, 10 + 4, 14। तो डिजिट्स जो ऐड करने पर हमें सम क्या मिल रहा है, योग क्या मिल रहा है? 14। तो ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है कि जिसकी डिजिट्स को अगर हम जोड़ें, ऐड करें, तो हमें सम क्या मिलना चाहिए? 14 मिलना चाहिए या फिर 14 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो 6 + 8, 14, 4, 18। तो यहाँ पर तो है 18। अब सेकंड वाले को देखते हैं। 3 + 9, 12 + 2, ये हो गया 14। तो यही सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8, 2, 10 + 6, यहाँ पर 16 है और ये 5, 4, 9, 5, 4, 9 और 2, ये है 11। तो सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है उसी की जो डिजिट्स को, हम नंबर की डिजिट्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें सम क्या मिल रहा है? 14। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब ये जो आपको फिगर दे रखी है, हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस में जो है अंतर्निहित है, एम्बेडेड है और इसका रोटेशन अलाउड नहीं है कि घुमा फिरा के फिट कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखते हैं भाई कौन सी जो ऑप्शन में फिट होगी। आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो ये देखिए, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं, इधर देखते हैं। तो इधर ये बना, ये बना, ये बना, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ, तो फर्स्ट हो गया गलत। अब सेकंड पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये और ये, लेकिन ये वाला जो बीच वाला है ये नहीं बना, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है आपका,
तो यहाँ पर तो चांसेस है नहीं, यहाँ पर चलते हैं इधर। तो देखिए ये वाली जो है इसमें फिट हो जाएगी। कैसे? उसके बाद ये वाला जो है ये आया यहाँ से, उसके बाद ये आया ऐसे यहाँ से, है ना। उसके बाद ये यहाँ चला गया, ये वाली जो लाइन है यहाँ चली गई, उसके बाद ये चली गई यहाँ पे। समझ गए ना। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये वाली जो है एम्बेडेड है या फिर अंतर्निहित है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो भाई 30 क्वेश्चन हो गए मैट्रोन वाले जो आपका पेपर था। बाकी जो इसके 10 क्वेश्चन है उन्हें हम कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाती है। तो 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं रीजनिंग वाले पार्ट के, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। और मैथ्स की क्लास जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, मैट्रोन वाला पेपर ही चल रहा है, वो आपको शाम को रोज़ 9 बजे मिलती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।